गणिका, वैश्या, रत्नाकर, सज्जन ठग जैसे लोग क्या से क्या हो गए। समाज के सामने ये उदाहरण है। ऐसे महापुरुषों का चरित्र ऐसी ज्योति के समान है जिसके अलौकिक प्रकाश से आत्मा की ज्योति को अखंडता और अमरता प्राप्त होती है। परम भागवत परम पूज्य पंडित जी महाराज हमेशा अपने प्रवचनों में संयम एवं चरित्र की उत्कृष्टता पर जोर दिया करते थे, क्योंकि संयम और विचारों की दृढ़ता से ही व्यक्ति के चरित्र बल का अनुमान लगाया जा सकता है। चरित्र आत्मा का ऐसा चुंबक है जो बहुत दूर से ही लोगों को अपनी ओर खींच लेता है। चरित्र की पूंजी जिसके पास है वह चाहे निर्धन हो या अनपढ़ हो, इस संसार का सबसे बड़ा पूंजीपति बन जाता है। ऐसी पूंजी जो सबको अपनी ओर नमन कराने की क्षमता रखती है, इस पूंजी को अर्जित करने के लिए न तो किसी के शोषण की आवश्यकता पड़ती है, न तो व्यापार, नौकरी, खेती या मजदूरी करने की आवश्यकता पड़ती है। इसके लिए संवेदना, सद्गुण और धर्म का समयक पालन करना होता है। चरित्र रूपी धन का जो सेठ है, उसे अपनी पूंजी को सुरक्षित रखने के लिए न तो किसी बैंक में जमा करने की आवश्यकता है और न उसे चोरों से बचाने के लिए रात भर जागरण करने की आवश्यकता है। इसे तो आत्मा रूपी तिजोरी में रखकर चैन से सोया जा सकता है। चरित्र रूपी पूंजी का पूंजीपति किसी से नहीं घबराता, बल्कि इससे सभी घबराते व डरते हैं। दुर्भाग्य से हमें यह कभी नहीं बताया जा रहा कि मानव पिछले 500 वर्षों में चरित्र के मामले में कितने नीचे गिरा है। मानव चरित्र पूरी तरह से निर्धन या दरिद्र होता जा रहा है, जबकि मानव की संस्कृति और सभ्यता का यह चरित्र ही आधार है। अपार धन दौलत होते हुए भी आज का मानव दुखी क्यों है, इस पर अगर हम गहराई से विचार करेंगे तो बात समझ में आएगी कि मनुष्य के अंदर मानवता, जो इंसान की सबसे बड़ी अस्थायी पूंजी है, उससे वह खाली हो गया है। नैतिकता और सद्गुणों की पूंजी से आज का मानव कंगाल हो गया है। हमारे विचार इतने संकुचित हो गए हैं कि हम उन्हें छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं हैं। परम भागवत